लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रतिवीरम आत्मानुशासनमः वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। कुछ दिनों से हम दुख के बारे में सुनते आ रहे हैं कि संसार में बहुत से प्रकार के दुख हैं। उन दुखों को हमने कुछ प्रकारों में सीमित करके पिछले कुछ दिनों में उसका यहाँ पर आपके सामने व्याख्यान किया था कि उन परिस्थिति के माध्यम से व्यक्ति को दुख मिलता है। आज हम आगे चलते हैं कि उन दुखों को प्राप्त करके व्यक्ति के मन में कैसी विचारधारा होती है, उस व्यक्ति का कैसा आचरण होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को लेकर अथवा दूसरे के जीवन को लेकर क्या क्या विचार करता है, इस बारे में आज हम समझेंगे कि सुख और दुख को लेकर व्यक्ति की क्या क्या विचारधाराएं होती है, उसका कैसा आचरण होता है। दुखों के प्रकार को तो हमने समझ लिया, लेकिन उस दुख से दुखी होकर व्यक्ति का आचरण कैसे हो जाता है, इस बात को समझेंगे। और यह बात इसलिए कही जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि हम शास्त्रों की कठिन कठिन भाषाओं को समझ नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में रोज बहुत सी घटनाएं घटती है, बहुत से विचार आते हैं और हम उसको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को, अपने विचार को लेकर ही आगम में उसको किस प्रकार वर्णन किया गया है, इसी बात को हम कई दिनों से समझ रहे हैं। इसलिए हम अपने ही जीवन में घटित घटनाओं को लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि वस्तुतः इसमें तो हम ही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये मेरे लिए नहीं कहा जा रहा है, मैं इसमें हूं ही नहीं। लेकिन कुछ बात ऐसी जब स्वयं के जीवन में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटती है और जब उसका व्याख्यान किया जाता है तो लगता है यार ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, इसमें तो मैं ही हूँ, मेरे ही ऐसे परिणाम हैं। तब कहीं जागृति आती है। और बंधुओं, आज हम जो वर्णन करेंगे वस्तुतः वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होता है, आप नकार नहीं सकते, भले ही आप बताओ नहीं, क्योंकि अंदर के परिणामों को कोई जानता नहीं है। भगवान जो केवली है वे आपके परिणाम को जानते हैं, लेकिन वर्तमान में वो साक्षात नहीं है, इसलिए बोल नहीं सकते। और आप पूछने नहीं जाओगे तो वो चलाकर बोलेंगे भी नहीं। क्या समझे? मान लो साक्षात केवली इस वर्तमान में होते तो वह किसी को आपकी बुराई नहीं करते कि कोई आपका आस पड़ोस का सगा संबंधी आपका विरोधी चला गया तो भगवान उसको सुनो सुनो वो व्यक्ति ऐसा है, नहीं बताएंगे। आप पूछोगे भगवान मेरे जीवन का अतीत क्या है और भविष्य क्या है, तो वो बता सकते आप अतीत में ये पर्यायों को इस परिणामों के माध्यम से प्राप्त करके आए हैं, और भविष्य में यदि ऐसे परिणाम करोगे तो इस पर्याय में आपको जन्म लेना पड़ेगा, या आपको बता सकते हैं। दूसरे के लिए आपकी बुराई नहीं करेंगे, इसीलिए भगवान तो जो जानते वो बता नहीं सकते हैं। इसलिए लगता है कि हम तो बिल्कुल क्या है, साफ सुथरे, घड़ी साबुन से धुले। घड़ी साबुन तो कपड़े धोने की आती ना, तो कपड़े धोने के साबुन में ज्यादा कास्टिक रहता है, इसलिए उससे धुले हैं, ऐसा समझते हैं बंधुओं। समझ लो, दूसरे को भले ही दिखा दो, लेकिन यदि अपने मन में यदि ये भाव आ रहे हैं तो अपने आप को तोल लेना कि वस्तुतः यदि हम हैं तो निश्चित रूप से कर्म बंधेगा। भले आप कैसा भी किसी को दिखा दो, लेकिन कर्म जो है वो आपका अतीत सबको दिखा देगा। इसलिए सावधान होकर अपने परिणाम करना चाहिए। किस प्रकार का दुख आता है और व्यक्ति के क्या विचार होते हैं। कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं जिन्हें
दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, केवल अपने ही सुख दुख से मतलब है। उन्हें कोई थोड़ा सा भी दुख हो जाता है तो वो पूरा घर, पूरा संसार आसमान में उठा लेते हैं। ऐसा लगता बहुत दुख है इस व्यक्ति को, प्रदर्शन भी करते हैं। और दूसरे का यदि दुख अपने से भी ज्यादा है तो भी उसको वह स्वीकार नहीं करते। मान लो वो आपके सामने बताने भी आ जाए, अरे भैया अब मुझे क्या बता रहे हो, तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूं। उस व्यक्ति का दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने ही स्वार्थ पर जीते हैं, जिनका जीवन केवल अपने स्वार्थ पर आधारित है, दूसरे के जीवन पर उनका कोई भी, उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। केवल अपने जीवन में ही जो सुख दुख आते हैं उससे ही वो व्यक्ति अपनी गणना करते हैं, दूसरे को वह कुछ भी नहीं गिनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कवि ने ऐसे, या लेखक ने ऐसे व्यक्तियों के दुख को राजसिक दुख कहा है। कैसा दुख? राजसिक दुख। ऐसे व्यक्ति जो है राजा के समान ठाट बाट चाहते हैं अपने लिए, उनकी ये मानसिकता है। जिस प्रकार राजाओं की मानसिकता होती, स्वयं के जीवन को वो ठाट बाट से गुजारते हैं, प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, लेकिन उनको इतना ठाट बाट वो दे नहीं पाते हैं। स्वयं तो उसका भोग करते हैं लेकिन दूसरे को नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनको अपने दुख से मतलब है, दूसरा कैसा दुखी है कोई मतलब नहीं है, और उसका ज्यादा भी दुख वह कोई मायने नहीं रखता। मेरा दुख इस संसार में बहुत बड़ा है। कोई ऐसा पंक्ति सुनी थी हमने, बहुत पुरानी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी है? लेकिन वह इसके विचार में नहीं आता। ऐसे विचार करने वाले व्यक्ति बहुत विरले होते कि दुनिया का गम देखा तो दुनिया में कितना गम है, यही है कुछ पंक्ति। मेरा गम कितना कम है, और दुनिया का गम देखा तो अपना भूल गया। ऐसा इस व्यक्ति के पास नहीं है। वह दुनिया का गम देखते भी अपने गम को बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा है मेरा, पूरी दुनिया का दुख तोल लिया जाए तो मेरा दुख उससे ज्यादा बड़ा है, इस प्रकार की विचारधारा उसकी होती है। वह व्यक्ति अपने ही दुख को गिनता है, दूसरे के नहीं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अत्यंत स्वार्थी होते हैं, जिन्हें आचार्यों ने या लेखक ने राजसिक विचारधारा के व्यक्ति कहा है, जो केवल अपने ही दुखों को गिनते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा व्यक्ति कौन से होते हैं आगे आएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दूसरे प्रकार के, जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। क्या हुआ? पहले तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही दुख को गिनते हैं, दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं। दूसरे प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उनको अपने दुख से कुछ लेना देना नहीं। पहला व्यक्ति अपने दुख पर आधारित है, दूसरा व्यक्ति अपने दुख से कोई मतलब नहीं है। दूसरा सुखी क्यों हो गया चालू हो जाता है, पूछते भैया तुमको क्या हो गया, कुछ तकलीफ है क्या? चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, खाने पीने को भी बिल्कुल स्वस्थ है, आप खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, फिर मुरझाए क्यों लग रहे हो? क्या बताएं, पड़ोसी के पास कुछ दिन पहले जो है झोपड़ा था, टूटा फूटा पुराना, बरसात में गलता था, ठंड के समय में बहुत सारी हवा आती थी और गर्मी में धूप छन छन के आती थी और लू बिल्कुल घुस जाती थी। इस प्रकार वो व्यक्ति परेशान था, मैं बहुत सुखी था। पर क्या करें, ये पुण्य पाप भी ऐसे हैं, बहुत पक्षपात करते हैं। क्या करते पक्षपात? किसी के पास भी चले जाते हैं, अकल नहीं है उनको, व्यवहारिकता नहीं है उन पुण्य पाप में। ऐसे भिखारियों के पास जाना चाहिए, कहते हैं पुण्य से आया है। ये सब फालतू की बात है। भगवान भी जो है पक्षपात करता है, और मुझे चिढ़ाने के लिए भगवान ने उनके यहाँ जो है धन संपत्ति भर दी है। क्या हुआ? वो झोपड़ा था पहले, आज जो है वो सप्त खंड का महल, जैसे चक्रवर्ती का नंद्यावर्त महल है।
ऐसा बन गया और लेटेस्ट डिजाइन में, अब वो जो है मुझे कांटे जैसा चुभ रहा है, देखा नहीं जा रहा है। क्या आपका मकान कच्चा हो गया क्या? नहीं, कच्चा नहीं, पक्का है, इटालियन मार्बल लगा है। इटालियन है ना? हाँ। और बहुत फैसिलिटी है, पर उसका अच्छा क्यों बन गया? उसके पास धन संपत्ति कैसी आ गई? वो व्यक्ति चैन की बंसी कैसे बजा रहा है? पहले बिल्कुल अफरा तफरी मची थी, लेकिन आज चैन से वह जीवन जी रहा है। बस मेरे दुख का कारण यही है। वो व्यक्ति माथा ठोक लेता है, कहता भैया तुझे तो इस संसार में आज तक जितने भी सिद्ध हो गए हैं, ध्यान से सुनना, आज तक इस संसार में, आज तक मतलब अभी जब प्रवचन हो रहा है उस तक, क्योंकि वहां पर विधेय क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में भी विचार श्रेणी में अभी भी मोक्ष मार्ग नहीं, मुक्ति का मार्ग भी खुला है। ऐसे समय में भी वहां मुक्ति को जा रहे होंगे, तो उन सबको मिला लो, अनंत काल में आज तक जितने सिद्ध हुए हैं सब मिलकर आ जाएं, तो भी ऐसे व्यक्ति को अकेले समझा नहीं पाएंगे। वो कितने हैं? अनंतानंत सिद्ध हैं। और ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति अकेला भी हो, वो सब उसको मिलकर समझाए तो वो हाथ जोड़ लेंगे, हार मान जाएंगे। तुझे तो हम समझा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते हैं? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, वह उसकी विचारधारा से दुखी है। उसको यहां असाता और साता से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको साता की उदीर्णा नहीं हो रही, फिर भी उसको अपने स्वयं का सुख भी मिल रहा है, लेकिन वह दूसरे को देखकर दुखी हो रहा है। अपनी साता को भी वह अपने इस परिणामों के माध्यम से असाता रूप बना जा रहा है, विचारों से। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कोई साता नहीं आ रही है, वो सुख का अनुभव भी कर रहा है, लेकिन वो सुख का अनुभव करते करते पड़ोस में जो है उसको देखते हुए उसके अंदर जो है इस प्रकार की ईर्ष्या मची है कि उससे जो है वो जल रहा है, दाह को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कई बार हम बिहार करते हैं, और बिहार में जो है हाईवे पर भी चलते हैं, यदि सामान्य जगह भी चले, बहुत से ट्रक निकलते हैं। वो ट्रकों की दुनिया अलग है। उन ट्रकों में निकलने के बाद पीछे बहुत बड़ी वस्तु लिखी रहती, पूरे जीवन का दर्शन लिखा रहता है। कभी पढ़ा आपने? कभी बिहार करो हम लोगों के साथ, तब पता चलेगा। गाड़ी घोड़े से तो आ जाते हो, पैदल विहार करो। बहुत से ट्रक ऐसे दार्शनिक वाक्य लिखे रहते हैं, हालांकि उस ट्रक वाले ने कभी पढ़े नहीं होंगे या उसके मालिक ने भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कई लोग उसको पढ़कर ऐसे दार्शनिक विचार लिखे रहते हैं। कई बार हमने ट्रक पर पढ़ा है, जलो मगर, बोलो, आगे की तरह दीपक के, बोलो तो जोर से, डर क्यों रहे हो? जलो मगर दीपक की तरह। ये कहा कहता है वचन? बहुत छोटा है, उसका अर्थ समझो। वो जानता है ट्रक वाला, ये मेरे ट्रक को देख के जलेंगे, महाराज जी तो नहीं जलेंगे, ये लोग देखने वाले, इतना अच्छा ट्रक इसके पास कैसे आ गया, इसलिए उसने आखिरी में लिख दिया, देख लिया तुमने, लास्ट में लिख दिया जलो, जल रहे हो जलो, कोई चिंता नहीं। पर दीपक की तरह जैसा दीपक जलता है, वो स्वयं प्रकाशित होता है और पूरे आसपास के वातावरण को प्रकाशित कर देता है। उसका जलना कभी किसी को अखरता नहीं। पर बंधु, दीपक का जलना अखरता नहीं, लेकिन जिस वक्त मानव जलता है वो सबको अखरता है, वो सबको दुख देता है। क्या समझे? जिस वक्त मनुष्य जलता है उस वक्त वह अपने आसपास के वातावरण को भी जलाकर रख देता है, प्रकाशित नहीं करता, और अपने साथ जितने भी संबंध रखने वाले उनको भी जला देगा, और वह जिस किसके संपर्क में आएगा वह सबको जला देगा, किसी को प्रकाश प्रदान नहीं करेगा। प्रकाश प्रदान करना और जलाने में बहुत अंतर है बंधुओं। जलाने में व्यक्ति स्वयं, जो जल रही लकड़ी वह स्वयं दुख को प्राप्त हो रही है, और उसके हाथ जो लगा देगा या उसको छू लेगा वो स्वयं भी जो है दुख को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दीपक जो है वो जब जलता है वो स्वयं अपने अंधकार को दूर करता है, और उसके करीब जो आएगा
वो उनके भी अंधकार को दूर कर देता है। इसीलिए उस पंक्ति में लिखा है, जलना तो है और जलोगे पक्का, पर दीपक की तरह जलो, अपने अंदर इस प्रकार का प्रकाश पैदा करो कि स्वयं अपना अज्ञान अंधकार दूर हो जाए, और जो कोई भी तुम्हारे पास आए उसका भी अंधकार अज्ञान दूर कर दो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जलना सार्थक होगा। ये जलना कोई काम का नहीं है। इस प्रकार की जो चिंता की जा रही है कि व्यक्ति दूसरे को सुख देखकर दुखी हो रहा है, उस व्यक्ति का हम कह रहे हैं कि उसका असाता वेदनी की उदीर्णा हो रही, ये नहीं कह सकते हैं। वो स्वयं अपने परिणामों से उसकी उदीर्णा कराता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मात्रा में केवल असाता की ही बंद करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक याद आ रहा है कि कैसे व्यक्तियों के परिणाम होते हैं कि चिंता जो होती है, जो बार बार चिंताएं हो रही है, ये दूसरे को सुख को देखकर चिंता हो रही है। चिंता करना एक व्यक्ति का जो है आदत सी बन गई है। अब उस आदत को मिटाया नहीं जा सकता। तो आचार्य कह रहे चिंता कर रहे हैं तो करो, कोई बात नहीं है, पर कैसी करना है? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। क्या बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है आचार्यों ने। तुम चिंता करोगे पक्का है, आदत बन गई है, कोई बात नहीं करो, लेकिन किसकी करना है अब इसके बारे में सावधान हो जाओ। हमने छूट तो दे दी है, लेकिन अब किसकी चिंता करना है इसके बारे में सावधान हो जाओ। यदि इस प्रकार नहीं करोगे तो तुम किस गति के पात्र हो समझ लो। अपनी आत्मा की चिंता करना, मेरी आत्मा का हित किसमें है, वो उत्तम है। अपने दुखों की मात्र चिंता करने वाला उत्तम नहीं कहा। आप कहोगे महाराज जी आपने पहले तो कहा था जो अपनी चिंता करता है वह जो रासिक जो है वृत्ति का है, वो यहाँ नहीं है। अपने आत्मा के हित की चिंता जो करता है वह व्यक्ति उत्तम चिंता करने वाला है। उसकी चिंता कभी असाता वेदनी का बंद नहीं कराएगी। उसकी चिंता यह आर्त और रौद्र ध्यान में नहीं जाएगी। उसकी चिंता शुद्ध धर्म ध्यान है, क्योंकि वह आत्मा मेरा किस प्रकार इसका उद्धार हो ये चिंता कर रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा। अब ये भी चिंता है, व्यक्ति करता है, अपने शरीर की चिंता करता है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि करते हो चिंता, लेकिन उसको हम मध्यम चिंता लेंगे। लेकिन कब? अब कोई व्यक्ति अपने शरीर को देखता है, क्या हो गया है, इतना खा पी रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा, दुबले पतले बने हैं, हष्ट पुष्टता नहीं आती है। सामने वाले को देखते तो बिल्कुल अच्छे से बॉडी बिल्डर हैं, और हम इस प्रकार हो रहे, खा भी रहे लेकिन लग क्यों नहीं रहा। ये चिंता जो है मध्यम चिंता नहीं है बंधु। ये आर्तरोध कराएगी, ये असाता का बंद कराएगी। तो वहां देह चिंता लिखी तो क्या करी? जो आत्मा की चिंता के कारण देह चिंता होती है, अर्थात आत्मा का उद्धार कैसे होगा? तो तप के माध्यम से होगा, रत्नत्रय के माध्यम से होगा। लेकिन मेरा शरीर यदि रुग्ण है तो मैं तप कैसे कर पाऊंगा, रत्नत्रय का पालन कैसे कर पाऊंगा? इसलिए मेरा शरीर भगवान स्वस्थ रहे। यह जो चिंता है देह की वो मध्यम है, वह आपके लिए आर्तरोध ध्यान उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि रत्नत्रय पालन के लिए हम देह की चिंता कर रहे हैं। मुनिराज अथवा साधक जो भी है वे आहार के लिए उठ रहे हैं, वे अपनी जिह्वा इंद्रिय तृप्त करने के लिए नहीं उठते हैं। जिस वक्त उनके भाव आ जाए मुझे अपनी जिह्वा के लिए नाना प्रकार के रस मिले, उस दिन उनका व्रत खंडित हो गया, इंद्रिय विजय समाप्त हो गया। वह आर्त रौद्र ध्यान परिणाम में आ गए हैं, इसलिए उनका आहार करना एक असंयमी के आहार के समान हो जाएगा। इसलिए उनकी कर्म निर्जरा नहीं होगी, बल्कि मुनिराज की आहार करते वक्त भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। वे भिक्षावृत्ति से हाथ फैला रहे हैं। उन्होंने जो व्रत धारण किया है वह दीन व्रत नहीं है, वह व्रत बिल्कुल शेर के समान जो है अधीन वृत्ति को धारण करने वाले हैं, लेकिन वहां जाकर हाथ फैला रहे हैं। लोगों को लग सकता है देखो कैसी दीनता आ गई है, दीनता नहीं है,
वह हाथ तो फैला रहे हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में एक विचार है, ये भोजन जो है मेरे शरीर को इतनी बस ऊर्जा प्रदान करे कि मैं अपने 6 आवश्यक को निर्दोष पालन कर सकूं, वैयावृत्ति धर्म का निर्दोष पालन कर सकूं। तप का विशेष रूप जो तप है उनको मैं अपने जीवन में आचरण में ला सकूं, जिससे मेरे जो पूर्व कर्म है उनकी निर्जरा हो और नवीन कर्म बंध प्राप्त न कर पाए। इस प्रकार का विचार है, वो उस विचार के माध्यम से एक एक ग्रास अंदर कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा के कारण है। उससे आपकी निर्जरा उत्तर उत्तर बढ़ती जाएगी, बंद नहीं होगा। लेकिन यदि रस की चिंता करके आहार करोगे तो निर्जरा तो दूर और प्रत्युत्तर ऐसे भयानक बंद हो जाएगा कि यह कब रत्नत्रय उस कर्म के कारण छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए देह की चिंता करना मध्यम है, लेकिन कब आत्मा की चिंता जब लगी हो उसके साथ ये देह की चिंता यदि है, और वह भी केवल देह मेरी आत्मा के उद्धार के लिए कारण बने, बस इस प्रकार की चिंता करना, वह देह की चिंता चल सकती है, उसको करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात नीचे है। कैसी? अधमा काम चिंता स्यात्, जो काम अर्थात इंद्रिय भोग के विषयों की चिंता करता है उसको आचार्यों ने अधम कहा है। उस व्यक्ति के परिणाम आर्त और रौद्र ध्यान रूप परिणाम हो गए हैं। उसके माध्यम से तीव्र पाप का बंध होगा, तीव्र असाता वेदनी का बंध होगा। इसलिए काम चिंता जो है, विषय भोग की जो चिंता है, बहुत ही अधम मानी गई है। लेकिन उससे भी ज्यादा अधम, कई बार सोचते थे इस प्रकार इंद्रिय विषय के प्रति जो लोलुपता है वह अधम होगी, लेकिन देखिए उससे भी ज्यादा क्या अधम बताया, अधम अधम बताया है। अधम अधम मतलब जो सप्तम नरक है वो भी हो सकता उसके लिए लायक नहीं हो, वो संसार में रहने की लायक नहीं हो। ऐसी भयंकर क्या? पर चिंता धमाधमा। पर चिंता अर्थात दूसरे की चिंता कर रहे हैं, भगवान इसका हित हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, इसके दुख दूर हो जाए, है ना? यही है। बोलो तो देखो थोड़ा भटक गए ना, इसलिए थोड़ा पूछते रहते हैं। यह चिंता अधम नहीं, यह तो बहुत महान चिंता है, उसका आगे वर्णन करेंगे। पर चिंता का अर्थात यह जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होकर जल रहा है, उसका नाम यह पर चिंता कहिए। जो दूसरे की चिंता कर रहा है अर्थात दूसरे के सुख को देखकर उसके अंदर जो डाह उत्पन्न हुई है, बार बार उसका विचार आ रहा है, ये सुखी क्यों हो गया, इसको पुर से दुख आना चाहिए, यदि इसको दुख आएगा तो मैं सुखी हो पाऊंगा, और इसको सुख आया तो मैं निश्चित रूप से दुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की जो चिंता कर रहा है उसको आचार्य ने पर चिंता कहा, और वो महान अधम है, अधम से भी अधम है। भयंकर दुर्जन दुष्ट व्यक्तित्व है उसका। उसके विचार ऐसे हैं, कैसे हैं कह नहीं सकते कि उसको किस प्रकार का बंध हो रहा होगा, कैसे परिणाम होंगे। जरा तोल के तो देखिए ऐसे व्यक्ति के परिणाम कैसे होंगे। इन दोनों व्यक्ति का अभी हमने उदाहरण दिया, इन दोनों में से कहीं आप लोग हैं क्या? सिर मत हिलाना, तोल लेना। हम चाहते भी नहीं कि आप उत्तर दो, अपने आप को तोल लो। कहीं हम ऐसे तो नहीं केवल अपने ही सुख दुख के लिए स्वार्थी हो गए, या हम ऐसे तो नहीं कि दूसरे के सुख को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे हैं, डाह उत्पन्न हो रही है। नकार नहीं सकते बंधुओं, अपने आप को टटोल कर देख लेना, कहीं न कहीं ये परिणाम किंचित रूप से प्रतिदिन अपने अंदर आते हैं। दूसरे के किसी अच्छी वस्तु को देखकर तुरंत विचार आ जाएंगे, भले ही पलट लेते हैं, अरे इनको कैसे मिल गई, इतना अच्छा गहना मैं देखकर ही आए थे, सोच रहे थे खरीद लेंगे, तो पहले ही ले आए। आती है चिंता, इसी का नाम है अधमा अधमा। और ऐसे व्यक्ति इस संसार में बहुतायत हैं, जो केवल अपने दुख के ही स्वार्थ में जी रहे हैं, वैसे भी बहुत हैं। लेकिन जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी हैं, वैसे भी बहुत सारे व्यक्ति, उनकी मात्रा अधिक है। लेकिन सबसे विरले व्यक्ति कौन से हैं, कौन से होंगे?
और इसको आचार्यों ने कौन सा दुख कहा? जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, उसको आचार्यों ने कहा कि वह तामसिक दुख है, और ऐसी विचारधारा वाले तामसिक विचारधारा वाले होते हैं। वो राजसिक विचार वाले हैं, उनका दुख राजसिक है, और यह तामसिक विचार वाले हैं, इनका दुख क्या है? तामसिक दुख कहा जाता है। अर्थात जो स्वयं अंधकार में है और उनका भविष्य भी अंधकार में है, वो कभी भी उस तमस का अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। उससे तमस से जो ईकर्ण प्रत्यय लगकर तामसिक बना, जो भाव के रूप में आता है, ये संस्कृत की बात है। तमस शब्द था मुख्य, और उसमें एक प्रत्यय लग गया जिसे भावात्मक बनाना है, तो उसका ईकर्ण प्रत्यय लगने से तामसिक यह शब्द उत्पन्न हुआ। तो यह जो हो गया, उस व्यक्ति की विचारधारा, जिसे वृत्ति जिसे कहेंगे, वो तामसिक वृत्ति है, तामसिक विचारधारा है। और व्यक्ति तमस अर्थात अंधकारमय है, उसका जीवन भी और उसके पास आने वाले व्यक्तियों का भी। तो ये दो विचारधारा व्यक्ति हो गई। लेकिन तीसरी विचारधारा ऐसी है बंधुओं, वो बहुत विरले गिने चुने व्यक्ति होते हैं। कौन से होते हैं? जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुखी तो होते हैं और बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कैसे? वो पर के दुख को देखकर अपने जीवन में उनको दुख आ जाता है कि भगवान, ये व्यक्ति कैसे दुखी हो गया, क्या हुआ? वो विचारधारा वाले व्यक्ति जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरे की पीड़ा को देखकर उनके अंदर जो है, कहना चाहिए करुणा तो उत्पन्न होती है, लेकिन आंखों से भी झलक आती है, उनके चेहरे पर भी वह पीड़ा के भाव आ जाते हैं, और ऐसा लगता है लोगों को कि देखो इनको कुछ दुख हो रहा है, हमें दुख नहीं हो रहा है, और हो जाए तो कोई चिंता नहीं। यहां भी पर चिंता है। क्या? यहां भी पर की चिंता है। वह व्यक्ति को भी पर की चिंता थी, जो तामसिक विचारधारा वाला था, उसको भी पर की चिंता थी। पर की चिंता कैसी थी? वो दूसरे के सुख को देखकर दुखी था। और यह व्यक्ति को भी चिंता है दूसरे की, लेकिन कैसी? वो व्यक्ति दुखी है, हे भगवान उसका दुख कैसे दूर हो। और वह दूसरे के दुख को देखकर दुखी है, और इसलिए दुखी है कि मैं उसके दुख को दूर नहीं कर पा रहा हूं, उसके दुख को समाप्त नहीं कर पा रहा हूं। जितनी मेरी क्षमता थी, योग्यता थी, मैंने उसकी सहायता की, लेकिन इसके बाद भी उसका दुख दूर नहीं हो पा रहा। भगवान मैं क्या करूं, मेरी क्षमताएं कम हो गई। वो इस प्रकार दुखी है। बताओ ऐसे कितने व्यक्ति होंगे? है कोई संसार में? विरले व्यक्ति है। बहुत अच्छा दोहा समय पर याद आ गया, पूज्य गुरुदेव ने लिखा, और ऐसे व्यक्ति जो है विरले हैं, एक दो हैं, वह क्या होंगे? गुरुदेव के समान होंगे, अथवा ऐसे निर्ग्रंथ पद को धारण करने वाले मुनिराज के समान होते हैं, और उनके ही ऐसे भाव आ सकते हैं। और देखिए उन्होंने, आचार्य परमेश्वरी ने उसको दोहे में भी लिख दिया, ऐसा आता भाव है मन में बारंबार, ऐसा आता भाव है मन में बारंबार, यदि पर दुख न मिटा सका तो समझो जीवन भार। क्या है? उस ऐसे व्यक्ति ने जिसका जीवन जो है लाखों करोड़ों व्यक्ति के लिए वरदान है। किसका जीवन? आचार्य गुरुदेव का जीवन। अर्थात ऐसे निर्ग्रंथ पद को धारण करने वाले मुनिराज का जीवन, जो स्वयं अपने उपकार के लिए चर्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी चर्या पर के उपकार के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति के मन में ये पीड़ा आ रही है, वो अपने जीवन को भार समझ रहे हैं। कब? यदि मैं पर के दुख को मिटा नहीं सकता हूं, तो मेरे मन में ये बार बार भाव आ रहा है कि भी जीवन जो है ये तो भार स्वरूप हो गया है। आखिर जीवन को प्राप्त क्यों किया? केवल अपने लिए जीने के लिए, अपनी सुख सुविधा जुटाने के लिए? ये तो एक तिर्यंच भी कर सकता है और करता है। उसे किसी प्रकार का दुख सुख हो तो वो प्रतिकार के लिए सींग उठा लेगा, आपको उस रास्ते से जाने नहीं देगा। यदि उसको पता चल जाए ये मेरा हित करने आ रहे हैं या मेरे दुख के कारण है, तो वह व्यक्ति इस प्रकार करेगा। वह तिर्यंच भी अपने सुख दुख की खोज करते हैं और दूसरे के लिए कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति का जीवन
यदि मनुष्य है और वह इस प्रकार कार्य कर रहा है तो बताओ भला उसको मनुष्य कहेंगे क्या? उसका जीवन तो भार स्वरूप ही हो गया है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी स्वयं अपने जीवन में ये अनुभव करके कह रहे हैं, यदि मैं पर के दुख को यदि मिटा नहीं सकता तो मैं अपना जीवन भार रूप समझता हूं। यहां दुख देने की बात तो दूर है, दूसरे के सुख में जलने की बात और अपने ही दुख सुख में स्वार्थ रूप जीवने की बात बहुत दूर है। इसके विचार तो आसमान को पार कर गए हैं। किस कोटि के विचार है! देखिए, ये दो प्रकार के व्यक्ति जो पहले सुने उनके विचार और ये विरले व्यक्तित्व के विचार, कितनी जमीन आसमान का अंतर विचार सबके हैं। ऐसा नहीं कि वो भी संगी पंचेंद्री विचार कर रहा है और यह दो व्यक्ति जो राजसिक और तामसिक विचारधारा के विचार उनने भी किया, लेकिन कैसा अंतर आ गया, कैसे परिणाम होंगे। तोलिए अपने आप को, ऐसे कैसे निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं और ऐसे कैसे उत्कृष्ट परिणाम हो जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया है, इसी 84 लाख योनि से भ्रमण करते हुए आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को सावधान करके विचार करता है कि भगवान यदि पर के दुख को मिटा नहीं सकता तो ये जीवन भारभूत है। भले ही मनुष्य हो, भले ही अपने विवेक से काम कर रहा हूं, लेकिन यदि इस प्रकार का कर्तव्य और पालन नहीं कर पाया तो ये जीवन भार स्वरूप है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 84 लाख पूर्व और 1 कोटि पूर्व भी इस मनुष्य जीवन को गुजार देंगे, लेकिन गुजार बस देंगे। ये पृथ्वी पर भार स्वरूप इस जीवन को गुजार देंगे, वो गुजर कर चला जाएगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए तो बंधुओं ये भारभूत जीवन चला गया। और लोग जाना के बाद कहेंगे अच्छे वे चले गए, काय कच्छु काम के नहीं होते, भार स्वरूप और थे, अच्छे बात चला गया। क्या हुआ? मुंह पे नहीं कह पा रहे थे, पीठ पीछे इस प्रकार कर रहे हैं। ये बंधुओं अपने जीवन की इस प्रकार के विचार है, सावधान हो जाइए। क्या हम राजसिक विचारधारा के हैं कि तामसिक विचारधारा के हैं? और इस प्रकार की विचारधारा के लिए आचार्य ने कहा ये सात्विक विचारधारा के हैं और इनका दुख सात्विक दुख है। यह दुख कभी असाता वेदनी का बंद करा नहीं सकता, ये और उत्कृष्ट साता वेदनी का बंद करा रहा है। दुख तो है, आचार्य ने कहा दुख सुख तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म पर्व स्थानान सद्वेद्यस्य, असाता वेदनी का बंद कराता है दुख, और यहां यह दुख साता वेदनी का बंद करा रहा है। ये सब विपरीत बात है। क्या विपरीत बात है? कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, दुखों में अंतर है क्योंकि विचारधारा में अंतर है। वो व्यक्ति अपने दुख के लिए रो रहा है, असाता का बंद करेगा। एक व्यक्ति दूसरे के सुख को देख के रो रहा है, वो महान असाता का बंद करेगा। एक व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर रो रहा है, वो असाता का बंद नहीं करेगा। भले ही रो रहा है, भले ही दुख है और अत्यंत पीड़ा है, लेकिन फिर भी और उच्च क्वालिटी का साता बंद कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में मैटर कुछ अलग चल रहा है, उसकी विचारधारा अलग है। इस प्रकार के दुख को आचार्य ने सात्विक दुख कहा है और ये सात्विक विचारधारा वाले माने जाते हैं, इसलिए इनका दुख सात्विक दुख है। और ये व्यक्ति जो है बहुत ही उत्तम क्वालिटी की साता बंद करते हैं और उनके जीवन में और जो असाता बंदी है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा उसी वक्त करते। इन्हीं परिणामों से दुख के माध्यम से ही वो असाता की निर्जरा कर रहे हैं और साता का बंद कर रहे हैं। और वह व्यक्ति दो प्रकार के, उनको दुख है, वो असाता की तो निर्जरा कर देंगे और साता की निर्जरा कर देंगे और असाता का तीव्र बंद कर लेंगे, तीव्र पाप का बंद कर लेंगे, क्योंकि विचारधारा में अंतर है। बहुत अच्छा एक संस्मरण सुना दे लास्ट में, थोड़ा मीठा हो जाए तो अच्छा है, अभी तो चोट पड़ रही थी। गुरुदेव का ही संस्मरण है कि देखो विचारधारा क्या होती है। व्यक्ति की विचारधारा से उसके जीवन की उज्ज्वलता है, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे हम उसको काय में परिणत करेंगे और अपने जो है काय जो है उस रूप परिणत हो जाएगी। और ये कई लोग कहते हैं कि जैसा मन में होता है इस प्रकार जो है कई बार किया भी नहीं जाता है,
तो बंधु वो कितने घंटे तक नहीं किया जा सकता? 3 घंटे तक। 3 घंटे महाराज जी कैसे हैं? आपने 3 ही घंटे कैसे बांध लिए? इसलिए बांध लिए हैं, फिल्म कितने घंटे की होती है बोलो? 3 घंटे की। उसमें जो विलियन बना है वो सही में विलियन है? विलेन? वो जो हीरो बना वो सही में हीरो है क्या? तो नाटक कितने घंटे चलता है? उसके बाद बाहर आ जाओ टाकिज से, अरे वो तो नाटक था, ये तो सब फालतू है, सही दुनिया तो यही है। इसलिए 3 घंटे नाटक कर सकता है। वो अंदर यदि है 3 घंटे बाद अर्थात कुछ समय बाद उसका उजागर हो जाएगा। इसीलिए जैसे विचार होते हैं हमारी परिणति वैसी बनती जाती है। इसलिए विचारों को सुधारना बहुत जरूरी है। विचार अर्थात परिणामों को, उस परिणाम को नहीं सुधारेंगे तो कभी भी हमारे जीवन की उन्नति नहीं होगी। बहुत प्रसिद्ध बात है, बड़े बाबा का पुराने मंदिर से नए मंदिर में विहार होना था। उसके पहले बहुत बड़ी घटना घट गई, लेकिन उसके बाद भी आचार्य महाराज की तटस्थता और धैर्य को देखते हैं तो हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे कि वहां पर यह कार्यक्रम होना था, लेकिन उसके लिए प्रशासन में कुछ गुट बन गए थे, शासन में भी बन गए थे। शासन तो चाहता था, प्रशासन भी कुछ चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति विरोधी तत्व थे, कुछ पत्रकार और कुछ प्रशासनिक पद पर विराजमान लोग जो इस प्रकार का कार्य नहीं चाहते थे और विद्वेष फैलाकर दंगा करवाना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति वहां पर पहुंचे और उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया कि वहां के जैन बंधुओं और वो प्रशासनिक व्यक्ति जो आया था, कलेक्टर था उस जिले का, वो स्वयं आया था, उसके साथ कुछ कहा सुनी हो गई। और अब वो तो असंयमी दोनों थे, दोनों असंयमी थे, दोनों के क्रोध उबल गए और कुछ अप्रिय घटना घट गई। उस व्यक्ति ने जो प्रशासनिक पद पर था उसने वहां पर वो संकल्प लिया, अब मैं देखता हूं ये कार्य कैसा हो पाता है, अब मैं यहाँ पर तांडव मचाकर रहूंगा। इस प्रकार का भाव लेकर वो गया। आकर लोगों ने गुरुदेव को बताया। कई लोगों ने संग पूरा बैठा था और कई लोगों ने कई प्रकार की प्रतिक्रिया की, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ऊपर तक जाएंगे और ऊपर तक चले जाएंगे, राज्य शासन या केंद्र शासन तक जाएंगे, हमारी पहुंच है। बहुत सी बातें हो रही थी। हम लोग भी बैठे थे, किन्हीं किन्हीं के मन भी उबल रहे थे, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा सबक सिखाना चाहिए। सबकी आचार्य ने मौन होकर सुन ली। फिर कहा, सबने सुना दी? सुना दी, अब सब बैठ जाओ। जितने भी वहां श्रावक लोग बैठे थे, बहुत भीड़ हो गई थी। फिर आचार्य महाराज के लिए माइक लगाया। उनका जो पूरा सार था, उन्होंने ये कहा कि बंधुओं, इस प्रकार के विचार तो सबके आ सकते हैं, सबके अंदर क्रोध विराजमान है और वो कभी भी अपना फन फैलाकर सबको डस लेता है और क्रोध का जहर चढ़ जाता है, तो बहुत सामान्य बात है। इसमें सब एक जैसे हैं। जब आवेग आता है, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, वो सब एक जैसे हो जाते हैं। आवेग किसी व्यक्ति को छोड़ता नहीं, बस सभी को एक जैसा बना देता है। चाहे गंवार हो चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, सबके क्रोध एक जैसे होते हैं। ऐसे नहीं पढ़े लिखे का क्रोध कहीं अलग से आता है, सिस्टेमेटिक आता है। क्रोध सारी बांधे तोड़ देता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा, क्रोध मत करो, पहले शांत बैठो। ये विचार आ रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्या ये विचार नहीं आ सकते हैं? हे भगवान, बैठकर भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, उस व्यक्ति की बुद्धि अज्ञानता के कारण भ्रष्ट हो गई है, भगवान बस उसकी बुद्धि ज्ञानमय हो जाए, इतना ही तो करना है। तुम उस व्यक्ति को मिटाने के लिए सोच रहे हो, सत्ता किसी की मिट नहीं सकती है, पर जो मिट सकता है उसके लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। अज्ञान जो है हमारा वैभाविक भाव है, ज्ञान हमारा स्वाभाविक भाव है। वैभाविक भाव जो है उसकी सत्ता शाश्वत नहीं है, लेकिन ज्ञान की सत्ता शाश्वत हो सकती है, वह सादी अनंत हो सकती है। ज्ञान अनादि से है लेकिन अनंत तक नहीं हो सकता। अज्ञान अनादि से है
लेकिन अनंत तक नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान जो है वो सादी है, लेकिन अनंत तक जा सकता है। जो अनंत तक जा सकता है भगवान, उसकी ही प्रार्थना करना चाहता हूं। इसकी बुद्धि जो है ज्ञानमय हो जाए और इसे पता चल जाए सत्य क्या है, असत्य क्या है। सोचिए, स्थैर्य, ये सात्विक विचारधारा व्यक्ति की जो चलती है, दुखी वो भी थे, उनको भी दुख हो गया था कि कहीं ऐसा बवंडर न खड़ा हो जाए, लेकिन उस दुख में भी चिंतन क्या हुआ, भगवान उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाए, क्योंकि वो दुर्बुद्धि के कारण दुख प्राप्त कर रहा है, द्वेष भाव प्राप्त कर रहा है, और द्वेष भाव के माध्यम से सुख नहीं मिल सकता, दुखी मिलता है। तो स्वयं आचार्य महाराज दुखी थे, लेकिन दुखी होने के बाद भी उसके दुख में दुखी हो गए कि इसकी व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। बस यही सात्विक दुख है बंधुओं। अब बताओ, आज 3 प्रकार के व्यक्ति पूछे हैं, कौन कौन से याद है कि नहीं? नाम बता दो तो अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा। राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो इन तीनों में, अब इन तीनों को आप गांठ बांध लो, इन तीनों में से मेरी कौन सी विचारधारा है, मेरा कौन सा जीवन है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं केवल अपने सुख दुख का स्वार्थ पाल रहा हूं, यदि है तो मैं राजसिक हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे के सुख को देखकर दुखी हूं तो मैं तामसिक हूं। यदि ऐसा है कि मैं दूसरे को देखकर दुखी हो जाता हूं, पिघल जाता हूं, तो मैं सात्विक हूं। और यह सात्विक विचारधारा ही जीवन की उन्नति का कारण है, न तो राजसिक न तो तामसिक। इसलिए जीवन को सही तरीके से गुजारना है तो इन 3 वृत्तियों में अपने जीवन को सेट करना कि मेरे जीवन में कौन सी वृत्ति आना चाहिए। बंधुओं, यह तो सही बात है कि सात्विक वृत्ति के अलावा कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को तोलकर हमेशा हर परिणाम में अपने जीवन को तोलना। इन 3 के अलावा कोई चौथा भाव नहीं आएगा। ये 3 प्रकार के भाव आपके जीवन में आएंगे और ये दुनिया में 3 ही प्रकार के लोग मिलेंगे। पर मुझे किसकी श्रेणी में आना है ये तुम्हारे हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, क्योंकि परिणाम हमारी संपदा है, वो मेरे हाथ में है। इसलिए उसको हम करना चाहते हैं और ये जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार की आपकी वृत्ति हो जाएगी। सबकी वृत्ति सात्विक हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तुति। द्वादशंग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन समय सागर जी महामणिराज की जय।